हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम बनारस से जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है गया जी। गया जी बिहार का एक पवित्र स्थल है जिसका जिक्र शास्त्रों में भी मिलता है। यह बनारस से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। यहाँ हमने दर्शन किए विष्णुपद मंदिर के, जहाँ पर भगवान विष्णु जी के चरणों के निशान हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ हमने अपने पूर्वजों के लिए किया पिंडदान, एक पवित्र क्रिया जिसे करने से आत्माओं को शांति मिलती है। यह सफर एक यात्रा ही नहीं, एक भावना थी, एक समर्पण था उन रिश्तों के लिए जो सिर्फ स्मृतियों में ही बचे हैं। तो चलिए मेरे साथ गया जी के इस दिव्य सफर पर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बनारस। अभी हम निकले बनारस से गया के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं यहाँ पर। सुबह के 10 बज रहे हैं अभी। और ये है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि दिल्ली से कलकत्ता के लिए जाता है। पहले ही एक्चुअली लाहौर से लेकर ढाका तक जाता था। इसे शेरशाह सूरी ने बनाया था। आठ रोटी ना और एक नहीं। सकला बना सकला बना फूल रहे सरसों, सकला बना फूल रहे सरसों, सकला बना अम्बुआ फूटे तेसु फूले। पहुंच गए हैं हम अभी गया जी। ये हिमाचल के आने वाले यात्रियों के लिए यहाँ पर ये धर्मशाला है, जो कि हिमाचल से आने वाले लोगों के लिए है। और यहाँ पर स्टेट वाइज भी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। जो जिस स्टेट का है उसको उसी धर्मशाला में जाने की अनुमति होती है और उनके पंडित जी भी वहीं पे मिलते हैं। ये धर्मशाला पालमपुर के जाने माने राजनीतिज्ञ स्वर्गीय श्री कुंज बिहारी लाल पटेल जी द्वारा बनवाई गई थी। मतलब सागल का आया, छगड़ा राम आया, सूद आया, डागना पिता का नाम रतन चंद, दादा का नाम खजाना, ये सूद है। अच्छा, किशोरी सूद आया डागना, पिता का नाम उत्तम चंद। मुकेश कुमार आया सूद डागना, पिता का नाम अमित चंद। और सुरेश से करना राजपूत आया, पिता का नाम प्रधान सिंह, दादा का नाम प्रेम सिंह। सूद आया गोयल, पिता का नाम आत्माराम, दादा का नाम काशीराम जी। और विमला 142 साहिबानता का संजय कुमार आया, हरिजन हरिजन है। पिता का नाम संसार चंद, दादा का नाम किरोराम है। पुत्र भाई स्वर्गीय चुनीलाल जी। और सुलोचना देवी आया भरडिये, स्वामी का नाम प्रेम सिंह, सोड़ा का नाम धर्मान सिंह। अभी हम विष्णुपद मंदिर जा रहे हैं। विष्णुपद मंदिर यहाँ का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ पर पिंडदान से संबंधित सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाता है। और यहाँ पर मंदिर के किनारे बहती फाल्गु नदी जो है, वहाँ पर पिंडदान होता है। ये है विष्णुपद मंदिर गया में, जहाँ पर कि पिंडदान होता है। ये मुख्य मंदिर है यहाँ का।
ये जहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं ये है मुख्य मंदिर। यहाँ पर विष्णु जी के पद चिन्ह हैं। नींबू वाली चाय लेमन टी चाय लेंगे नींबू वाली चाय गर्मा गर्म चाय लेमन टी। ये घाट्स तक जाने का रास्ता है इस साइड से। यहाँ पर जो नदी है वो है फाल्गु नदी, जहाँ पर पिंडदान किया जाता है। परदेसी मेरे यारा मुझे ना याद रखना। ये है फाल्गु नदी घाट्स, जहाँ पर पिंडदान होता है। गुड मॉर्निंग। अभी जो पिंडदान की प्रक्रिया है वो यहाँ से प्रारंभ हो गई है। जो धर्मशाला में हम रुके थे वहाँ से ये पंडित जी हैं जो कि इसको आरंभ करवा रहे हैं प्रक्रिया को, और इसको जो पूर्ण करवाएंगे वो सामने जो खड़े हैं पंडित जी वो हैं। और ये लगभग 4 से 5 घंटे का प्रोसेस होने वाला है। इसके लिए हम जाएंगे विष्णुपद मंदिर और फाल्गु नदी। तो आप लोग देखते रहिए कि किस तरह से ये पिंडदान का जो है प्रोसेस कैसे होता है। जानकी नाथ सहाय। अभी जा रहे हैं हम पिंडदान करने के लिए। ये है यहाँ का मुख्य मंदिर, श्री विष्णुपद मंदिर। जी वे, नसीब कर दे।
हमारा हाँ नहीं पढ़तो ना हाल कहाँ हमारा तो पढ़ा है तो हम पहुँचा के जाएंगे खाली ये रखिया रे दे दो, कल का हो गया, आज का हो गया। अरे 512 हो गया। हाँ हाँ भैया ये देखिए हो रही है पिंडदान की पूजा और यहाँ पर पूरे इंडिया प्लस नेपाल और जो भी हिंदू जहाँ जहाँ भी बसते हैं वहाँ से सब लोग यहाँ पर आते हैं पिंडदान करवाने। ये सबसे मृत्यु के बाद सबसे लास्ट पड़ाव होता है माना जाता है यहाँ पर पिंडदान होने का। हरिद्वार, पिहोवा और एक दो जगह और है जहाँ पर पिंडदान होता है, लेकिन गया का सबसे ज़्यादा महत्व है और कहते हैं यहाँ पर पिंडदान करवाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये देखिए ये है नदी, फाल्गुनी नदी, इसके घाट पर पिंडदान होते हैं। ये अभी पिंडदान शुरू हो गया है। हम अपने पूर्वजों का यहाँ पर पिंडदान करवा रहे हैं और यहाँ पर पूरे इंडिया से लोग पिंडदान करवाने आते हैं और नेपाल वगैरह से भी लोग आते हैं और जहाँ भी हिंदू बसते हैं पूरे दुनिया में वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर पिंडदान करवाने। और अलग अलग स्टेट्स के यहाँ पर अलग अलग पंडित हैं जो पिंडदान करते हैं और सभी स्टेट्स का अलग अलग रहने के लिए भी भवन बने हुए हैं, धर्मशालाएं बनी हुई हैं जहाँ पर मुफ्त में रहने की सुविधा है
और आपको सिर्फ जो पिंडदान करवाना होता है उसी के पैसे देने पड़ते हैं, जो कि काफी नॉमिनल है। 1100 से 2100 के आसपास आप अपनी श्रद्धा के अनुसार देकर पिंडदान करवा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर पिंडदान करवाने की बहुत ज्यादा महत्ता है। सबसे ज्यादा जो महत्व इसी स्थान का माना गया है पिंडदान करवाने के लिए। कहते हैं यहाँ पर पिंडदान करवाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखिए कितने ज्यादा लोग यहाँ पर हैं। इंडिया के हर एक स्टेट से लोग आए हुए हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल, पंजाब और राजस्थान, हरियाणा, सब जगह के लोग यहाँ पर हैं। 4 गोला बनाएंगे और 4 गोला में से 1 गोला का आपको बनाएंगे। ये सामने फाल्गु नदी है। यहाँ पर भगवान राम जी ने दशरथ जी का पिंडदान किया था। बहुत जोर से गजना और आकाशवाणी किए, हे राजा रामचंद्र जी, यदि तुम मेरे नाम से यहाँ पिंडदान तर्पण कर देगा तो मेरी मुक्ति और प्यास बुझ जाएगा। तो उनके कहने के अनुसार राजा रामचंद्र जी ने अपने पिता को वचन को सुन करके पिंडदान करने की ये सारे सामग्री जो लेकर आप अभी बैठे हैं, ये सारी सामग्री लेने को लिए मार्केट चले जाते हैं। उस समय यहाँ दुकान नहीं थी, उस समय इतना पिंडदान नहीं होते थे, इतनी जनसंख्या नहीं थी, इतने लोग नहीं थे। तो सीता माता से बोलते हैं प्रभु रामचंद्र जी, सीते चलो सामग्री पूजा करने के लिए लाने को लिए। सीता माता बोलती है, हे प्रभु मुझे अब चला नहीं जाता, आप सामग्री लाइए, मैं इंतजार करता हूँ। उन्होंने यहाँ बैठ जाते हैं। लक्ष्मण जी उनके प्रहरी में खड़े हो जाते हैं और रामचंद्र जी सामग्री लेने के लिए मार्केट चले गए। कहीं चावल, कहीं जौ, कहीं तिल, कहीं नौवेद, कहीं सूता, कहीं जनेऊ, कहीं कपूर, कहीं सुपारी, कहीं धूप, कहीं दीप, कहीं घी, कहीं दिया, कहीं उजला चंदन, कहीं लाल चंदन, कहीं नारंगी चंदन, कहीं सफेद चंदन, कहीं पूसा, कहीं पत्तल, कहीं रंग, तो कहीं फूल, कहीं तुलसी, ऐसे जुटाने में उनको है लगा। तो इधर राजा दशरथ जी जब ये सामग्री जुटाने में समय लगता है, सोचते हैं कब देखो मेरा नाम से पिंडदान करेंगे। वो बहुत जल्दीबाजी में हो गए। कोई आदमी अपने को देखता है दूसरे पराये जगह पे तो उसको जल्दीबाजी हो जाती है। तो फिर सीता माता बोलते हैं राजा लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण जी, सामग्री लाने में राजा रामचंद्र जी को बहुत विलम्ब हो रहा है, आप जाओ थोड़ा देखो बढ़ करके, क्यों इतना विलम्ब हो रहा है। तो लक्ष्मण भी चले जाते हैं। सीता माता अकेली बैठी है तो राजा दशरथ जी ने हाथ निकलता है और उनसे बोलते हैं कि हे सीते, समय रहते पिंडदान कर दो, क्योंकि क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, जब कृषि सूखा हो तो उसमें जल डालेंगे तो हरा रहेगा और सूख जाने के बाद जल डालने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए तुम अभी पिंडदान कर दो। सीता माता बोलती है, हे पिताजी, मैं कैसे पिंडदान करूं, मेरे पास कोई पिंडदान करने के लिए, पूजा करने के लिए सामग्रियां उपलब्ध नहीं है। सीता माता की इतने वचन सुन करके राजा दशरथ जी बोलते हैं, ये जो जल है गंगा की, गंगा के जल से तर्पण कर दो और जल के नीचे जो रेता है, रेता का पिंडदान बना करके पिंडदान कर। सीता माता को ऐसे कहने के अनुसार में दशरथ को ऐसे कहने के उपरांत में सीता माता ने वैसे ही किया, जल से तर्पण कर दिया और रेत का पिंड बना करके पिंडदान कर। जब पिंडदान करने के बाद सीता माता बैठी थी तो राजा रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण सारे सामग्रियां 26 प्रकार की पिंडदान की लेकर आते हैं। लेकर जब आते हैं तो उन्होंने
सीता माता से बोलते हैं सीते चलो पिंडदान पूजन करने को लिए। सीता माता बोलती है मैं तो पिंडदान पूजन कब का पिताजी को नाम से कर चुका। राजा दशरथ जी को पिंडदान सुन करके रामचंद्र जी बोलते हैं मैं तो अभी सामग्री लाया नहीं, तो कैसे पिंडदान किया। तो उन्होंने बोलती हैं कि मैंने यहाँ ये जो गंगा थी, गंगा के रेता से पिंडदान किया और गंगा के जल से जलदान किया, और साक्षी में मैं यहाँ 5 को मान करके पिंडदान किया। बोलते हैं कि तुम्हारा साक्षी कौन है, उनसे पूछाओ। तो सबसे पहले सीता माता गंगा जी के पास आते हैं और पहले ये गंगा थी। हाँ गंगा, अभी भी फल्गु गंगा नाम है, पहले फल्गु गंगा नाम नहीं था, केवल गंगा नाम था। तो गंगा के पास आते हैं और बोलते हैं गंगा जी मैंने तो पिंडदान यहाँ किया, आपने तो देखा, मेरे स्वामी आए हैं पूछ रहे हैं कि तुम्हारा साक्षी कौन है, तुम किसको सामने पिंडदान किया उनसे पूछाओ। तो मैं आपसे आ रहा हूँ गवाही कराने के लिए, आपने तो देखा था, आपके जल से जलदान किया, आपके रेता का पिंडदान किया। तो उन्होंने बोलते हैं मैंने जलदान पिंडदान करते नहीं देखा। सीता माता को सामने इन्होंने झूठ बोल दिया, मैंने नहीं देखा। सीता माता को सामने जब झूठ बोला तो इन्होंने गंगा को श्राप दे दिया कि जाओ, हाँ माता सीता माता कि जाओ, मैंने तो जलदान पिंडदान किया और आपने देखा फिर भी झूठ बोल दिया, तो मैंने आपको श्राप देता हूँ कि आप अंत सलीला हो जाओगी, गुप्त हो जाओगी, तुम्हारा जो फल जल है वो गुप्त हो जाएगा। तब से इस गंगा का जल गुप्त हो गया और नाम फल्गु गंगा हो गया। पहले गंगा जी, तो फिर वो जो रामचंद्र छपान ले आए थे, हाँ वो इसके बाद में सीता माता बोले चलो ये तो झूठ बोल दिए, ये गौ माता तो अभी भी खड़ी है। गौ माता घाट से देख रहे थे, उनसे पूछा दूं। गौ माता के पास आते हैं, गौ माता से बोलते हैं गौ माता मैंने तो पिंडदान किया, आप घाट से देख रहा था, जैसे आप कर रहे थे यहाँ खड़ी है देख रही ना। तो गौ माता भी झूठ बोल दिया कि मैंने पिंडदान करते। गौ माता को श्राप देते हैं कि जाओ, आपने तो आदरणीय पूजनीय रहोगी, लेकिन तुम्हारी मुख अशुद्ध होगा क्योंकि तुमने मुख से झूठ बोला। तुम्हारा पूजन होगी लेकिन कुछ की पूजन होगी, दूध दही घी सारा गोबर मूत्र सारा पवित्र रहेगा, लेकिन मुख अपवित्र माना जाएगा। इसके बाद में तीसरा नंबर है केतकी का फूल। सीता माता सोचे कि मैंने तो पिंडदान फूल भी नहीं चढ़ाया, मन में आता ऐसा है कि फूल भी चढ़ा दीजिए तो पूजन आपका स्वीकार होता है। तो सीता माता फूल चढ़ाया था। केतकी फूल के पास जाते हैं, बोलते हैं केतकी का फूल मैंने तो पिंडदान पे आपको चढ़ाया, आप पिंडदान करते देखा। तो केतकी का फूल बोलता है मैंने पिंडदान करते। केतकी को फूल को भी श्राप देते हैं कि आज के दिन से तुम किसी भी देवी देवताओं को चढ़ाया नहीं जाओ। इसके बाद चौथा नंबर आता है तुलसी का पत्र। अभी भी देखिए तुलसी का पत्र मैंने लाया है, ये भगवान नारायण की नगरी है। भगवान नारायण की पूजा में जल्दी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए तो पूजा और भोग स्वीकार नहीं होता है। इसलिए सीता माता सोची कि विष्णु भगवान की नगरी है, मैंने पिंडदान उनके नाम से कर रहा हूँ, वही मुक्ति दिलाने वाले हैं सभी प्राणियों का, भगवान विष्णु। तो तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाऊंगा तो पूजा स्वीकार नहीं होगा, पिंड स्वीकार नहीं होगा। तो सीता माता ने तुलसी को पत्र के पास जाते हैं, बोलते हैं तुलसी के पत्र मैंने तो आपको पिंडदान करते हुए आपको लाया था, चढ़ाया था, आपने तो देखा। सीता माता भी बोलती हैं मैंने पिंडदान करते नहीं देखा। तुलसी माता बोलती है कि मैंने पिंडदान करते नहीं देखा। तुलसी को भी श्राप देते हैं कि जो तुम्हारी लंबी आयु थी वो अल्प हो जाएगी, कोई यदि तुमको अपने घर आंगन में दूध से भी क्यों नहीं सींचे, 1 साल की अवधि में सूख जाए। परिक्रमा करनी
डालेंगे दान वाला भी अंदर डालेंगे। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा रति गया सप्तैता फूल और जल ले ले। बोलेंगे आप मदर समस्त दादी नामो दादी नामो गुरु ससुर बंधु गंगा स्वरूपाय स्तम पिंडम सुधा गोमध्यायम ज्ञातीर्थे फल्गु गंगा सिंथे पितामही दादी का गोत्र नाम जमुना स्वरूपा गंगा जमुना सरस्वती स्वरूपा स्तम पिंडम सुधा गोमध्यायम ज्ञातीर्थे फल्गु गंगा तीर्थे प्रपितामही परदादी का गोत्र नाम गंगा जमुना सरस्वती स्वरूपा स्तम पिंडम सुधा गोमध्यायम। अब हमको देना है देखो उत्तर को दक्षिण को दक्षिण के तो ऑटोमेटिक मेरा तीर्थ हाथ जब हम पूर्व की ओर मुंह करके बैठेंगे तो दक्षिण के तीर्थ ऑटोमेटिक रहेगा। हाँ इसमें आप जल को भरवा जल कितना सहायता से जाइए बोलिएगा स्वधा स्वधा जरूर बोलिए उस जल को ओम देवताभ्य पितृभ्य महाजोगी भया एव च नमः सोहाय सोधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महाजोगी भया एव च नमः सोहाय सोधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महाजोगी भया एव च नमः सोहाय सोधाय नित्यमेव नमो नमः। इसका अर्थ होता है कि हे पितृगण लोग आप देवता हो गए हैं, हे पितृगण लोग आप महाजोगी हो गए हैं, हे पितृगण लोग आप जोगियों में महान जोगी तो हैं ही, लेकिन मेरे आप पितृ हो गए हैं, इसलिए मैं आपको सोहाय स्वधाय मैं आपके नाम से चल चल के सभी पितरों को नाम से सोहाय सोधाय दौड़ दौड़ के कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ, कहीं फल्गु कहीं विष्णुपद कहीं अक्षयवट में पिंडदान कर रहा हूँ। मेरी यह पूजा को स्वीकार करेंगे, मेरा यह पितृजग को स्वीकार करेंगे और मेरा यह नमन को नित्य प्रतिदिन स्वीकार करेंगे। इस ब्लॉग में मैंने आपको पिंडदान से संबंधित पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। तो गया जी का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। विष्णुपद मंदिर के दर्शन और पिंडदान की पवित्र क्रिया ने हमें एक अनोखा अनुभव दिया जो शब्दों से परे है। आज हमने अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा के फूल अर्पित किए और उनके लिए शांति की प्रार्थना की। यह ब्लॉग यहीं समाप्त होता है, लेकिन यादें और भावनाएं हमेशा दिल में जिंदा रहेंगी। तो मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री हरि।